की सरकार नहीं है जिसमें सिर्फ सैफई और भाभी जी के घर कन्नौज और लखनऊ में ही बिजली आती थी। ये सभी को बिजली मिलती है, सभी जगह मिलती है। अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा, बात दूसरी है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, कांग्रेस को सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ फोटो ऑप या फिर हाथरस का मसला रहा हो, चाहे यहां पर रहा हो, सिर्फ फोटो ऑप करने से आपको वोट नहीं मिलेंगी। आपको जनता के बीच में 365 डेज 24/7 रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब जाकर जनता कहीं आपको एक्सेप्ट करेगी। जहां तक समाजवादी की बात है, मेरा मानना है कि मेहनत तो वो लगातार अच्छी करते हैं, जनता तय कर लेगी कि वो क्या होने वाला है। आईपी सिंह साहब, लाइट है कि नहीं आपके यहाँ? आप बोल लीजिए। त्योहारों पर बिजली नहीं देते। नहीं, अभी आप बताइए। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके घर में बिजली है कि नहीं है? बिजली के हाल क्या है ये बताइए जरा दर्शकों को। कहाँ बिजली है? ये इन्वर्टर से लाइन चलाकर मैं आपके सामने बैठा हूँ, आजमगढ़ आवास पर बैठा हूँ। जवाब दीजिए राजेश चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपकी विपक्षी पार्टी के नेता आपके मुंह पर कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। ऐसे आप दोबारा सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का? आप चलिए जवाब तो लीजिए आईपी सिंह जी। 24 घंटे बिजली, उस समय 4000 मेगावाट का उत्पादन होता था, अब 38,000 मेगावाट का उत्पादन होता है। ये लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री की मांग के नीचे 6 महीने तक ये गिरफ्तार नहीं कर पाए थे बलात्कारी को। 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई, इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया। और ये पहली सरकार है जिसने मंत्री के गृह मंत्री की राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और उसको गिरफ्तार हुआ। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ जीरो टॉलरेंस है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर 6 महीने तक पुलिस उत्तर प्रदेश की गायत्री प्रजापति को, मिनिस्टर को ढूंढती रहे, ऐसा नहीं होता है। और ये लोग तो क्या बात करेंगे, इनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो कहते हैं बलात्कार पर लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन राजेश जी सुनिए, अभी आईपी सिंह ने आपको कहा कि बिजली नहीं है, इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, तब जाके वो लाइव आ पा रहे हैं। सुनिए तो सही राजेश जी, आपने कह दिया कि तब इतना उत्पादन होता था, अब इतना होता है। ये लॉजिक नहीं है ना, आपको सत्ता में इसीलिए लेकर आए कि आप बेहतर करेंगे चीजों को। बहरहाल मैं वापस इस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। राजेश जी बात तो सुनिए। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि न्याय की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ लखीमपुर पर ही उतना लॉजिक लागू नहीं होता है जितना दूसरी जगह पर हो रही घटनाओं पर लागू होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई में उम्मीद टूटती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। राजस्थान में हनुमानगढ़ के अंदर बर्बरता पूर्वक किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ किसानों के साथ कितनी जघन्य घटना हुई है। वहाँ प्रियंका वाड्रा नहीं जाएंगी, वहाँ राहुल गांधी नहीं जाएंगे, वहाँ के किसान इनको नजर नहीं आते। ये केवल उस जलती हुई चिताओं में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इनके पास जमीन कुछ है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, संगठन का ढांचा है नहीं। अब ये सोच रहे हैं कुछ इसी में राजनीति हो जाए। आप पर बीजेपी का आरोप है कि आप जलती चिताओं पर राजनीति करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मरे, उनकी मौत नजर नहीं, उन पर एक शब्द आज तक नहीं बोला। उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होने चाहिए क्या? देखिए, राजस्थान में अगर दलित जी मुद्दे जवाब दीजिए। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ, मैं वही बात है। देखिए, जो शिवम जी हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट पत्रकार कह रहे हैं, वो एक्चुअली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कभी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक की तरह आते हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया था, वो हाथरस की बेटी की बात कर रहे थे। यूपी में गुंडा राज की हालत बता रहे थे, पुलिस भी उसमें मिली हुई है। ये गुंडा राज पुलिस के द्वारा किया जा रहा है योगी जी के निरीक्षण में। देखिए, जब हाथरस की बेटी जी की मृत्यु हुई थी तो पुलिस ने खुद उनकी लाश ली और बिना उनके फैमिली को दिए हुए रात के 2 बजे जला दी। ये तो हालात है यूपी में। अभी यूपी में आपने देखा होगा, कोरोना काल में यमुना और गंगा में लाशें बह रही थी, ना वेंटिलेटर थे, ना आईसीयू थे, ना ऑक्सीजन थे। अब जरा बोलने दीजिए ना, क्या है, आप जो है लुटियंस दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जरा चुप रहना ना, चुप रहिए जरा। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पता। प्रॉब्लम ये है, देखिए बहुत पता है। देखिए, मैं चांदनी चौक का हूँ दिल्ली से। आप सेंट्रल दिल्ली से निकल नहीं पाते, दिल्ली से निकल नहीं पाते, आप अपनी 1 करोड़ की गाड़ी से नीचे नहीं आ पाते। आप कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश का जवाब ले लेते हैं पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट जवाब लीजिए ना, आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे पैनलिस्ट आपके साथ कर रहे थे। ये तो ठीक नहीं है। मैं कर नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं भी बोलूंगा फिर बीच में, तो कैसा लगा? देखिए, मैं दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। सुनिए, मेरा दिल्ली में जन्म ल्यूटिन दिल्ली में नहीं हुआ था। मैं चांदनी चौक की पैदाइश है, चांदनी चौक के रहने वाला हूं। हमारा परिवार 100 साल का है चांदनी चौक का। मेरे पैदाइश वहीं की है।
अगर आपको शिवम जी मालूम नहीं तो थोड़ा मालूम कर लीजिए। और जो एरिया मेरे पिताजी रिप्रेजेंट है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली था, जिसमें सीरमपुर, करावल नगर, गोकुलपुर, सीमापुरी आते थे। तो जो यूपी से दिन अलग से तो हमको इतिहास मत बात कर लेंगे इस बारे में। देखिए इन्होंने पूरी कोशिश कर ली किसानों को एंटी नेशनल बोल दे, खालिस्तानी बोल दे, टेररिस्ट बोल दे, उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ दिया। तब भी जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने ये सोची समझी साजिश तहत इनके जो होम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने तो खुद ही, मैंने उनको बयान आपको बता दिया, कहते 2 मिनट में इनको मैं ठीक कर दूंगा, अपने बेटे को लगा के उन्होंने हत्या करनी शुरू कर दी। तो देखिए जरूर उनको रिजाइन करना चाहिए। और जो शिवम जी बड़ी बड़ी बातें करने, इनको जरा थोड़ा संवेदनहीनता जो इस सरकार में, संवेदनशीलता में बदलें और लोगों का दर्द समझें। आप कोई राजा नहीं है लोगों के, आपका काम है लोगों की मदद करना, लोगों की सुनवाई करना। देखिए वो काम इनको करना चाहिए। यूपी में जैसे मैंने आपको बताया, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना आईसीयू, लोगों की मृत्यु हुई, यमुना में लाशों का अंबार। तो देखिए मोदी जी तो मुझे लगता है कि अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं हमें उस पर आना चाहिए। मैं एक बार फिर से फैजान खान का रुख करती हूँ। फैजान खान जी, बहन जी कहाँ है इस पूरे मामले में? प्रीति जी देखिए, ट्वीट वाली राजनीति से बाहर निकलेंगी? प्रीति जी हमें भी चांस दे दीजिए, सबको आप इतना ज्यादा बोलने का मौका देती है हमारे बारे में। फैजान जी आप ही का रुख किया है, मैंने आप ही का नाम लिया है। मैं प्रीति जी साफ तौर से कह रहा हूँ कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो एक जघन्य अपराध था। वहां पर किसानों को टायरों से नहीं कुचला गया, बल्कि देश के संविधान को कुचला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। किसानों पे जो ये बर्बरता किया गया है, उसी तर्ज पर जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर आवाज बुलंद किया, मैं वो सारे विपक्षी दल को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होती है, उस तरह की घटना अगर दूसरे प्रदेशों में भी होती है तो आपको वही समय देना, वहां भी दिखाना होगा, आपको दोहरा मापदंड नहीं करना होगा। हम जब राजस्थान की बात उठाए, जहां पे दलित को पीट कर मार दिया गया हनुमानगढ़ी में, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को वहां भी स्वतः संज्ञान लेने के लिए आग्रह की, क्योंकि हमें वहां भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए आप भी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते। आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे इस पूरे मामले में, सिर्फ ट्वीट वाली राजनीति दिख रही है आप लोगों की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की स्टेट की यूनिट राजस्थान भी पहुंची, उत्तर प्रदेश में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी भी पहुंची। अफसोस ये बात है कि हम राजनीति लाशों पे नहीं किया करते हैं प्रीति जी, हम लोग न्याय देने का काम करते हैं, न्याय मांगने का काम करते हैं और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की मांग करते हैं और संविधान के हिसाब से न्याय मांगते हैं। ये नहीं कि संविधान तोड़कर हम न्याय मांगे। अच्छा, ये जरा खुलकर बता दीजिए, लाशों पर राजनीति कर कौन रहा है? मैं अगर राष्ट्रों पे राजनीति वही कर रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से ये यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस